नमस्कार देवी स्वागत है आप सबका पोकेमोन यूनाइट न्यूज में। जी हाँ, आज की इस न्यूज में हम लोग बात करने वाले व्हाई नॉट इंडिया का एक कम्युनिटी टॉक हुआ था बिटवीन बहुत सारे बड़े यूनाइट के कंटेंट क्रिएटर पोके 555, जयदीप, ओपी ऑल माइट, इन्फिनिटी, इन सब के बारे में बात हुआ। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बात हुई उनके ऊपर एक बार नजर डालते हैं हम लोग। फिर क्राफ्टन वाला अप्रोच लेके इंडिया के लिए एक अच्छी सी टीम हायर करेंगे जो इंडिया में रिसर्च करके इंडिया के एम्प्लॉयज लेके फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। सो दिस इज अ रोड मैप वेयर दे विल आल्सो हैव टू ओपन ऑफिस। गुड न्यूज अगर आपको दे दूं तो आई रिसेंटली गॉट इन टच विद नियांटिक बिकॉज आई एम अ वेरी मैं पोकेमोन गो का डाई हार्ड प्लेयर हूँ। मैं अभी भी खेलता हूँ। तो they have a office in Hyderabad. They have hired an Indian team. They have an Indian community manager. इंडिया में उनका एक फेस्ट भी कोशिश कर रहे लाने की बिकॉज ऑफ द कोविड रिस्ट्रिक्शंस थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, बट दे आर अफर्मेटिव दैट नेक्स्ट ईयर का गो फेस्ट का एक पार्ट इंडिया में भी हो सकता है। सो things are looking bright over there because they see the numbers. So change ऐसे ऐसे आएगा, it's not a easy thing. और because of COVID past 2 साल में भी offices set up करना remotely difficult हो गया है। With all the other publishers थोड़ा सा existing office था इंडिया में before the pandemic hit, तो वो लोगों को एक्टिवेट करना उतना इजी हो गया, बट कमिंग अ न्यू गेम विच लॉन्च ड्यूरिंग द पैंडेमिक एंड सेटिंग अप अ रिमोट ऑफिस बिकम्स टफ। मैं वही कह रहा हूँ गाइस, patience is the key. Let's keep doing what we're doing. True. We're doing great. Let's improve ourselves to a level. Quick फायदा नहीं देखते ये वो। Let's not keep the stock market mentality कि आज स्टॉक खरीदा कल 10x हो जाए और हम लोग निकल जाए। ठीक है, let's the growth is always slow and steady growth है। So let's keep working on ourselves. Let's keep growing on ourselves. And जब if we become the ओपी ऑल माइट के लिए आया था ब्रो, आप कैसे इतना अच्छा टीम बनाए, एक्सप्लेन। ब्रो मैंने जो एक अपने जब मैं आया था स्टार्टिंग में बोला था मैं गेम छोड़ के वापस आ रहा था जी। तो तब चल रहे थे कुछ स्मॉल टूर्नामेंट चल रहे थे, एक अपने स्काउट बाइक का था स्टॉल, तो आई वाज लाइक क्या करूं, सब टीम्स तो फुल बैठी हैं। तो उस टाइम पे तो इफ यू नो बिच्छू गैंग finalist for CC. So they were like they had a slot. I was like okay चलो ट्राई कर लेते हैं। मैं ऐसे चला गया। for me it was a bit easier compared to other people because MOBA में मैं compared to AoV, even Vox knows and Vox team as well came. So I was like from AoV the transition was they knew me, simple as that. Bichu gang, the people of Bichu gang, they knew me, so like okay he's good. They took me in. Things didn't work out but we played right. वो एक नाम बन गया, that's it. उसके बाद तो I was like टीम मास्टर लीग हुआ, I was टीमलेस। डिटेल में मेरा स्टोरी है। उसके बाद जैसे मैंने बोला घोल का इनविटेशन आया, उसके बाद जब हमारा टीम का ग्राइंड स्टार्ट हुआ, we were literally like in terms of BGM or something, T3 टीम, T3 टीम, simple as that। उसके बाद ग्राइंड स्टार्ट होता है, दो चीजें हैं, एक है आपका माइक्रो 1v1s, एक है आपका मैक्रो 5v5s। टू थिंग्स आपको वर्क करना है, परफेक्ट टीम बनानी है, आपको दोनों चीज में परफेक्ट होना पड़ेगा, बट नॉट परफेक्ट, क्लोज टू परफेक्ट ऑब्वियसली। तो वही आपका ग्राइंड होता है। फर्स्ट मंथ में हम कुछ टूर्नामेंट में राउंड 1 में जा रहे हैं बाहर, कुछ में पहुंच जाते हैं थर्ड प्लेस, सेकंड, या कुछ जीत भी जाते हैं। तो वही ग्राइंड है जो टाइम टू टाइम आपका जो एवोल्यूशन होता है इन पोकेमॉन टर्म्स, कि आप इंप्रूव कर रहे हैं, सारा हो रहा है आपका। तो दैट्स हाउ वी बिकेम फ्रॉम a T3 टीम टू a T1 टीम। Yeah, I hope the community understands that. Obviously, I understand. टीम बिरयानी का जाना और थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस करना ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं इंडिया के प्लेयर्स कुछ ऐसे होंगे। तो आई थिंक सो वहां पर भी हमारा एक ग्रे एरिया सा बन गया, इन माय पर्सनल ओपिनियन। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? हाँ, वो ऑब्वियसली अफेक्ट करा है। वो ऑब्वियसली अफेक्ट करा है चीजों को, क्योंकि उनको कोई जानता नहीं था। देन हाउ विल दे नो कि इंडियन कम्युनिटी में कौन बिलोंग करता है, कौन नहीं करता है। आई वुड से कि ठीक है, ज्यादा इफेक्ट इस चीज का नहीं पड़ता। दिस इज अ वेरी नॉन कॉन्सिक्वेंशियल मैटर बिकॉज वी सीन इन द पास्ट। आपने CSGO की बात की थी, देयर हैव बीन टीम्स व्हिच हैव रिप्रेजेंटेड CSGO में जो 416-0 हार के आए हैं, एंड देन क्या कहते हैं जो जाके परफॉर्म अच्छा भी किया, उसके बाद जाके हैकिंग के केस में भी पकड़े गए हैं, उसके बाद जाके
यू नो आगे की गेम्स में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बात करें पिछले साल वैलोरेंट की, तो जाके क्या कहते हैं कोरियन टीम्स को हरा के भी आए। जी जी, ठीक है, गुड परफॉर्मेंस इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, यस, बट बैड परफॉर्मेंस को निगेट नहीं करते। चांस तो दो फॉर्मेट होता है, जो जहां पे निगाहें होती है वहां पे एक स्लॉट तो हमेशा दिया है। जैसे पिछले साल हमारा क्वालिफायर में एक स्लॉट था वैलो के, इस साल दो है। तो आप वो परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो वो एक्स्ट्रा रिकॉग्निशन मिलता है, बट गंदी परफॉर्मेंस की वजह से रिकॉग्निशन ना मिले, आई डोंट थिंक दैट इज देयर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे वांट, दे आर ग्लोबल कंपनीज, दे वांट यू नो देयर बेस टू बी एवरीवेयर, एंड विद इंडिया बीइंग अ मोबाइल फर्स्ट नेशन, वो क्यों ओवरलुक करेंगे। चालू किया है, लाइक वी हैव पोके 555, ठीक है यार। तो मैं उनसे एक क्वेश्चन, जस्ट अ लिटिल क्वेश्चन फ्रॉम हिम, कि लाइक आप एक कंटेंट क्रिएटर है, आपके ऑलमोस्ट 32,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आपको लाइक पता होगा इतने दिन से कर रहे हैं, क्या फ्लक्चुएशन है, कंटिन्यू करना है, यू नो कि क्या आपको लग रहा है कि ग्रोथ है? एक बेसिक क्वेश्चन जो मान के चलिए एज अ फ्रेंड मैं आपसे पूछूं अगर, कि क्या आप पोकेमॉन यूनाइट के साथ ग्रो कर सकते हैं, ये आपके मन में है पक्का एलेक्स? देखो यूनाइट एक बहुत ही बड़ी, मतलब यूनाइट एक ऐसा गेम है जो कि पोकेमॉन के अंदर कभी बोरिंग नहीं लग सकता। बिकॉज देखो हम जीबीए खेलते हैं, पोकेमॉन गो खेलते, एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि नहीं ये गेम एंड होगा, एक टाइम के बाद ऐसा है कि नहीं गेम के सारे पोकेमॉन हमने कैच कर लिए, गेम सब खत्म हो चुका है। लेकिन यूनाइट एक ऐसा गेम है जिसका कोई एंड नहीं है, तुम खेलोगे ग्लोबल टॉप 1 पे जाओगे, तुम इससे भी मर्जी आएगी, तुम इससे भी ऊपर जाना चाहते हो, एंड हमें करके तुम इससे भी आगे जाओगे। देखो यार अगर स्ट्रीम्स देखो यूनाइट की तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉचिंग आ सकते हैं। ऐसे अगर तुम टॉप रैंकिंग वाले प्लेयर ज़्यादा स्ट्रीम करे यूनाइट के, लाइक अगर कोई बंदा ग्लोबल टॉप 1 पे बैठा हो वो स्ट्रीम करे यूनाइट पे इंडिया से, तो क्या बोले इंडिया की ऑडियंस नहीं, सिर्फ आउट ऑफ इंडिया के ऑडियंस भी उसे देखने आएंगे स्ट्रीम में कि भाई ग्लोबल टॉप 1 का बंदा इंडिया से वो कैसे खेल रहा है। एज ए सेम स्ट्रीमर काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं यूनाइट के अंदर, एंड हमने भी खुद देखा है कि इतने सारे चैनल है जो कि इतने ज़्यादा बूस्ट के साथ आगे बढ़े यूनाइट में, लाइक बहुत ज़्यादा चैनल है जो कि बहुत ज़्यादा बूस्ट के साथ आगे बढ़े, काफ़ी नए नए बंदों को कंटेंट मिला है, एंड काफ़ी लोग यूनाइट के सहारे बहुत ऊपर तक जा रहे हैं फिलहाल भी। और प्योर की थोड़े एग्जाम्स चल रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी कम प्लेयर्स फिलहाल, मतलब थोड़े बहुत मतलब एग्जाम में ध्यान दे रहे, इसके कारण थोड़े बहुत मतलब वॉचिंग बढ़ गया यूनाइट की। बट मुझे विश्वास है कि जब एग्जाम खत्म होगा वापस से सब यूनाइट के ना झपट पड़ेंगे बिल्कुल, बिकॉज एक बहुत ही, क्योंकि हम बचपन से पोकेमॉन देखते आए हैं, मुझे पोकेमॉन की यादें, मतलब मेरी खुद की बहुत ज्यादा यादें, इमोशंस जुड़ी है पोकेमॉन के साथ। एंड लिटरली जब पोकेमॉन यूनाइट रिलीज होने वाला था उससे 1.5 साल पहले मैं खाना खाते खाते सोच रहा था काश पोकेमॉन का कोई ऐसे एक मोबा गेम होता जिसमें हम ऐसे खेल सकते हैं। एंड आफ्टर ऑल जब मैंने इसका ट्रेलर देखा कि ऐसे गेम आने वाला है, तब लिटरली मेरे आंख में आंसू जैसा आ गया कि नहीं भाई अब तो मजे से खेलूंगा बैठ के। एंड उस टाइम से लिटरली जब यूनाइट आया तब बीटा वर्जन से मैं खेल रहा हूँ यूनाइट को, एंड इसके साथ मुझे पता है कि बहुत ज्यादा ओपी गेम जाएगा, एंड हो सकता है अगर पूरे पोकेमॉन के फैंस सपोर्ट दिखाए तो ये बीजीएमआई फ्री फायर सबको बीट कर सकता है। लेट्स हियर इन्फिनिटी का क्या कहना था, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में #1 रैंक पे आए हैं। इनफैक्ट वो #1 रैंक पे रहे थे और उन लोगों ने कितने बड़ी इंटरनेशनल टीम्स को रहा है। एक बार उनसे सुनते हैं कि जब उनको स्लॉट नहीं मिला, इनफैक्ट अगर मिलेगा तो वो क्या क्या सोच रखते हैं और किस तरीके से खेल सकते हैं। जस्ट नीड अ गुड प्लेटफॉर्म जिसपे हम लोग अपना ये शोकेस कर सके दैट वी आर एबल टू कम्पीट विद द ग्लोबल टीम्स। हम लोग ने लाइक रैंक पुश में जब मैं फर्स्ट पे गया था वी फॉट अगेंस्ट टीटीवी, फिर जो बैठा था टॉप पे जेंडको /कैन, वी ऑल लाइक हैव रैंक मैचेस, उनके सर्वर में गए, उन्होंने हमको हराया, कभी हमने उनको हराया, तो लाइक वी फील दैट इट्स इक्वल। लेकिन अगर एक बार स्लॉट मिल जाए तो वी कैन प्रूव आवरसेल्व्स कि हम कितना कर सकते हैं। Agree with that point. What about your thoughts, Zero? And